सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे जीवन के हर क्षेत्र में अशांति का बोलबाला है। वैसे तो शांति ईश्वर के सानिध्य में ही विराजित रहने वाली वस्तु है और हम सामान्य जन ईश्वर की कृपानुभूति के लिए उनका पूजन, उनका ध्यान यथासंभव करने की चेष्टा करते हैं। फिर भी सामान्य जन के जीवन में शांति कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। जो कुछ भी दिख पड़ता है वह दूर से सामान्य नज़र आता है, लेकिन वास्तविकता में अशांत स्थितियां ही चारों तरफ व्याप्त रहती हैं। किसी भी व्यक्ति के जीवन में झांकने पर ऐसा स्पष्ट महसूस होता है। तो सज्जनों, आइए इस अशांत मन स्थिति, अशांत परिस्थितियों के कारण को जानते हैं। कारण तो एक ही है जो किसी को समझ में नहीं आता है। सभी अपने आप को ठीक और अपने आप को न्याय संगत मानकर चलते हैं। अपने व्यवहारों में अपने आप को वे कुशल मानते हैं, लेकिन फिर भी समग्र व्यक्तित्व और पारिवारिक सामाजिक जीवन में हम देखते हैं कि अशांति का ही बोलबाला है। तो इसके लिए एक सामान्य सा अभ्यास हम कर सकते हैं, जिससे हमारे जीवन में त्रिविध शांति स्थापित हो सकती है। वैसे हम इस बात से परिचित हैं कि जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है या यज्ञ इत्यादि होते हैं, तो उसके बाद एक शांति जल का छिड़काव यजमान के घर में किया जाता है, अर्थात शांति जल का प्रयोग किया जाता है। इसे हम अपने प्रतिदिन के आध्यात्मिक प्रयोग में ला सकते हैं। जब हम पूजा करते हैं तब एक लोटे में या किसी भी पात्र में जल लेकर एक मंत्र का उच्चारण 11 बार या 21 बार करके उस जल को हम अपने सभी घरों में छिड़काव कर दें। इससे घरेलू वातावरण शांतिपूर्ण बनने में सहायता मिलेगी और अपने स्वयं पर भी और घर के सदस्यों के ऊपर भी इसका थोड़ा सा छिड़काव कर लेना चाहिए। इससे चारों तरफ शांति का माहौल स्थापित होने में एक आध्यात्मिक मदद मिलती है और इसको हम करके देख सकते हैं। तो आइए उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र को 11 बार या 21 बार एक पात्र में जल रखकर हम उच्चारण करेंगे और उसके बाद इस जल को अपने घर में छिड़काव करेंगे और अपने पारिवारिक सदस्यों के ऊपर भी छिड़काव करेंगे। इससे घर में अगर क्लेश या उपद्रव है तो वह उसका भी शमन होगा। और आइए अब इसके
वैज्ञानिक पहलू पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से कुतर्क करने वाले आधुनिक मति के लोग इन सब बातों का उपहास उड़ाते हैं और इसकी प्रक्रिया को नहीं जानने के कारण और श्रद्धा, भक्ति और विश्वास का विलोपन हो जाने के कारण उनकी धारणा नकारात्मक बन जाती है और वे इन सब चीज़ों को समझने में असमर्थ होने के कारण इसका विरोध भी करते हैं। तो इसका वैज्ञानिक पहलू यह है कि जल की ग्राह्यता यानी ग्रहण करने की शक्ति विलक्षण होती है। वह व्यक्ति के विचारों या समग्र प्रकृति के विचारों को अपने आप में संयोजित कर लेती है, समाहित कर लेती है। और जब हम शास्त्र सम्मत मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वह उसके प्रभाव को अपने में समाहित कर लेती है और उस जल को जब हम अपने घर में या अपने शरीर पर छिड़कते हैं तो समग्र वातावरण में वह उस सकारात्मक ऊर्जा को स्थापित कर देती है और पूर्व से वर्तमान नकारात्मक ऊर्जा को क्षति पहुंचाती है या उसका शोधन कर देती है। तो यह संक्षेप में मैंने समझाने का प्रयास किया है ताकि अकारण कुतर्कवश अश्रद्धा के भाव से जो लोग इन सब चीज़ों को विश्वास करने में अपनी असमर्थता का प्रदर्शन करते हैं तो उनको समझने में थोड़ी मदद मिल सकती है। वैसे तो इन सब चीज़ों के अनेक पीछे के समझने लायक दार्शनिक तथ्य और शास्त्रीय तथ्य हैं। इन सब का वर्णन करने पर वीडियो घंटों लंबा हो सकता है, इसीलिए हम इस वीडियो को अब यहीं सीमित करेंगे और अपने दर्शकों से फिर से दोहराएंगे कि वे अपने जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करें, अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को बनाए रखें और इन सब समाधानों को करके इसके परिणामों का अवलोकन कर सकते हैं। तो सज्जनों, इस वीडियो को यहीं सीमित करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक या ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।